अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का साइंस का। क्या पढ़ने वाले हैं? जानदारों में तज्जिया। ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या दिया गया है कि हमें यहाँ पे तज्जिया के बारे में जानना है। ठीक है, अगर इस तज्जिया को समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, रोजाना चलते रहता है। वो क्या होता है? हमें रोजाना भूख लगती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? ग़िज़ा खाते हैं। ठीक है, वो ग़िज़ा खाने के बाद क्या होता है? वो क्या हो जाता है? हजम हो जाता है। और उसके हजम होने के बाद क्या होता है? उसके बाद हमको क्या मिलती है? उससे तवानाई मिलती है और हमारी भूख खत्म हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्या वाला प्रोसेस? कि जानदारों में क्या होता है? जानदारों में हम क्या करते हैं? हम खाने में क्या खाते हैं? या फिर फूल पत्ते खा रहे हैं हम, मतलब सब्जी भाजी खा रहे हैं, या फिर हम नॉन वेज खाते हैं जैसे गोश्त खा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? जानदारों के जरिए ग़िज़ाई मादों को जिस्म में दाखिल करके और फिर उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं? हजम करके इससे हम क्या कर रहे हैं? तवानाई हासिल कर रहे हैं। और ये पूरे अम्ल को हम क्या कहते हैं? तग़ज़िया का अम्ल। क्या कहते हैं इस अम्ल को? तग़ज़िया का, सॉरी, तग़ज़िया का अम्ल। जिसमें क्या होता है? हम कोई ग़िज़ा खाते हैं और वो ग़िज़ा हमारी बॉडी में जिस्म में क्या करती है? हजम होती है और उसके बाद उससे हमको क्या मिलता है? तवानाई हासिल होता है। तो इस पूरे अम्ल को हम क्या कहते हैं? तग़ज़िया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तग़ज़िया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है जरा याद कीजिए। उसमें पहला क्या सवाल है? जेर तग़ज़िया किसे कहते हैं और जेर तग़ज़िया पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? तो जेर तग़ज़िया क्या होता है ना, कि हमारे जिस्म को एक अमाउंट ऑफ क्या चाहिए होता है? मुतवाजन ग़िज़ा चाहिए होता है। मतलब क्या चाहिए होता है? बैलेंस चाहिए होता है ग़िज़ा में। कि ऐसा नहीं हो कि हमारी बॉडी क्या करे, हम क्या करें? हम रोजाना खुद को एक ही तरीके का खाना दे रहे। हम जब छोटे हैं तो भी एक जैसा खाना खा रहे हैं, हम बड़े हो रहे तो भी हम एक जैसा खाना खा रहे। नहीं, हमारी बॉडी को हर तरीके का खाना चाहिए होता है। जैसे हमारी बॉडी को चर्बी चाहिए होता है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? प्रोटीन भी चाहिए होता है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है कि हमारे जिस्म को जितने मिकदार में ये सारी चीजें चाहिए होता है, जितने मिकदार में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, चर्बी चाहिए होता है, हम उतना उतना पूरा बैलेंस करके जब मुतवाजन ग़िज़ा जब हमने जिस्म को नहीं दे पाते हैं, तो उस हालत को हम क्या कहते हैं? ज़ेर तग़ज़िया कहते हैं। ठीक है, जितनी ग़िज़ा हमारे जिस्म को चाहिए हम उतनी ग़िज़ा नहीं दे पा रहे, वो क्या हो गया? ज़ेर तग़ज़िया हो गया। ज़ेर तग़ज़िया पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? तो किस काबू पाया जा सकता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुनासिब मिकदार में शामिल करके मुतवाज़न ग़िज़ा, मतलब क्या होना चाहिए? जो भी ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसको कैसा करना पड़ता है होगा? जरूरी ग़िज़ाई अशिया को क्या करना पड़ेगा? मुनासिब मिकदार में शामिल करके देना पड़ेगा। ठीक है, और कैसा होना चाहिए वो? और वो मुतवाज़न ग़िज़ा होना चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा मतलब कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं? हम ज़ेर तग़ज़िया पर काबू पा सकते हैं। मतलब हर तरीके की ग़िज़ा हमारे जिस्म को जितने मिकदार में ज़रूरत हो, हमारी उम्र और हमारे जिस्म के वजन के हिसाब से हम कितना काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जिस्म को क्या होना चाहिए? उतना ग़िज़ा देना चाहिए। मिलेगा तब हम क्या कर सकते हैं? ज़ेर तग़ज़िया से उस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, आप आई होप कि आपको तग़ज़िया और ज़ेर तग़ज़िया समझ में आए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़ेर तग़ज़िया में जितनी बॉडी को ज़रूरत है तग़ज़िया तवानाई की, उतनी उतनी तवानाई पैदा करने के लिए उतनी ग़िज़ा, उस तरीके की ग़िज़ा नहीं दी जा रही है। तो वो कौन सा सिचुएशन आ रहा है? ज़ेर तग़ज़िया। ज़ेर तग़ज़िया को काबू पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया को मुनासिब मिकदार में शामिल करके मुतवाज़न ग़िज़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या चालू होता है? नया टॉपिक, तग़ज़िया। तो अगर हम बात करें तग़ज़िया की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी क्या होता है, कोई भी फूड खाते, कोई भी ग़िज़ा हमने खाया और क्या हो जाता है? वो ग़िज़ा हमने हम क्या कहते हैं? हमारे मुंह
में क्या करते हैं, सबसे पहले दांतों के जरिए क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, और चबा के क्या करते हैं, जो हम एक बड़ा निवाला लेते हैं उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर उसको तोड़ने के बाद क्या होता है, वो आगे चल के कहाँ पहुंच जाता है, पेट में। ठीक है, पेट में पहुंचा, पेट में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, उस हमारा जो हमने जो गिजा खाई उसका क्या होता है, हाजमा होता है, और हाजमा होने के बाद क्या होता है, वो पच जाते हैं, और इससे हमें क्या हासिल होता है, तवानाई हासिल होती है, जो कि हमारे डेली के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। और हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हमें कहते हैं कि ये क्या है, हमारे ग़िज़ाई मादे हैं। अब हमें एक और चीज देखते हैं, ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हासिल होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके के ग़िज़ाई अज्जा मतलब बहुत अलग तरीके के फूड स्टफ, मतलब अलग अलग तरीके के खाना हमें मिलता है, किससे, ग़िज़ा के जरिए। अब ये क्या होते हैं, ये तग़ज़ियाती मादे होते हैं। अब हम जितने अलग तरीके के ग़िज़ा का खाएंगे, उसी तरीके से हमें अलग अलग तरीके के तग़ज़ियाती मादे हासिल होते हैं। इनकी दो जमात होती है। ठीक है, किसकी दो जमात होती है, तग़ज़ियाती मादे की। अभी ये देखते कैसे, ये चीज है ध्यान रखना कि हम जितने अलग तरीके की ग़िज़ा खा रहे हैं, उससे हमें क्या होगा, उतने ही अलग तरीके के हमें क्या होगी, तग़ज़ियाती मादे हासिल होते हैं। तो अगर तग़ज़ियाती मादे की बात करें तो तग़ज़ियाती मादे को क्या किया गया है, दो जमातों में हमने इसको क्या किया है, अलग अलग कर दिया है, तकसीम किया है। एक को हम क्या कहते हैं, कला तग़ज़ियाती मादे, और दूसरे का नाम हम क्या कर सकते हैं, खुर्द तग़ज़ियाती मादे। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, दो क्या हो गया, ग़िज़ाई मादे दो हिस्से में तकसीम किए गए। अब सबसे पहले हम बात करें कलाई तग़ज़ियाती मादे की, तो ये इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो आता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और जो तीसरा है वो क्या है, चर्बी। यहाँ पे क्या आ गया, मादनियात, और ये क्या हो गया, नमकियात। ठीक है, यहाँ हमने दो इसको हिस्सों में तकसीम कर दिया। अभी देखो, जो कला तग़ज़ियाती मादे में क्या क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी। ठीक है, ये तीन ऐसे मादे हैं जिसकी जरूरत हमारे जिस्म में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसलिए हम अगर हमारे रोजमर्रा की ग़िज़ा को देखेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट रोटी में होता है, कार्बोहाइड्रेट आपकी चावल में होता है, कार्बोहाइड्रेट आप अगर कोई जूस पी रहे हो तो उसमें होता है, प्रोटीन किस में होता है, चिकन में होता है, आपके दाल में होता है, और चर्बी कैसे होता है, चर्बी जैसे हम घी खा रहे हैं, उसके अलावा हम क्या खा रहे हैं, हम तेल की कोई चीजें खा रहे हैं तो उसमें चर्बी होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये तीनों कैसे मादे हैं जिसकी जरूरत हमारे जिस्म में ज्यादा होती है, तो इसलिए हमारी ग़िज़ा में भी क्या होती है, इसकी मिकदार क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वैसे हम बात करें खुद तग़ज़ियाती मादे, तो उसमें क्या आ रहा है, मादनियात और नमकियात। तो ये ऐसे मादे हैं जिनकी जरूरत हमारे जिस्म में क्या होता है, कम होती, किससे, एज कंपेयर टू कला तग़ज़ियाती मादे, इसकी जरूरत हमारे जिस्म में क्या है, कम है। इस वजह से ये हमारे जिस्म में थोड़ी से कम मिकदार में हमें इसकी जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बहुत कम मिकदार में होती है, लेकिन थोड़ा क्या हम कह सकते हैं, एज कम्पेयर टू हम कलाई तग़ज़ियाती मादे करें तो इसके बनिस्बत में ये हमारी इसकी जरूरत क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जिस्म को बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की जरूरत होती है, जबकि मादनियात, नमकियात और विटामिन कम मिकदार में चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ विटामिन भी। तो ये पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, क्या हुआ है, देखो, हम ग़िज़ा खा रहे हैं, ग़िज़ा खाने के बाद क्या होता है, उसका हाजमा होता है और वो पचता है।
और पचने से हमको क्या मिलता है, तवानाई मिलती है, और इससे ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ग़िज़ाई मादे कहते हैं। इसके अलावा हमें क्या होता है कि हमारे जिस्म में अलग अलग तरीके की ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। इस लाइन को समझना है, ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है मतलब अगर रोज़ाना हम क्या करें, रोजाना दाल चावल खा रहे, दिन में भी दाल चावल खा रहे, रात में भी दाल चावल खा रहे, हर वक्त दाल चावल खा रहे, तो वो क्या होगा हमारे, उससे क्या होगा कि हमारी जरूरत, जैसे हम हमारे जिस्म में आयरन की जरूरत, सॉरी हमारे जिस्म में मादनियात की जरूरत होती है। नमकियात, मादनियात कैसे मिलेगा, हम जैसे फ्रूट्स नहीं खा रहे तो हमको आयरन चाहिए होता है, आयरन कहाँ मिलेगा, एप्पल में मिलेगा, सेब में मिलेगा। तो अगर हम वो चीजें खा ही नहीं रहे, ठीक है, हमको विटामिन की जरूरत है, हम कभी संतरे को हाथ ही नहीं लगा रहे, हम किसी खट्टी चीज को खा ही नहीं रहे, तो इनकी जरूरत कैसे पूरी होगी। तो तो इसलिए हमको क्या जरूरत है कि हम अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके का ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तो क्या होता है, ग़िज़ा से हमें क्या मिलता है, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा करने के लिए, पाने के लिए हमें मुख्तलिफ तरीके के ग़िज़ा को भी खाना पड़ेगा। ये क्या है, ये तग़ज़ियाती मादे हैं। इनको दो जमातों में तकसीम किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सारी चीजें क्या है, तग़ज़ियाती मादे, मतलब इनको खाने से हमें अलग अलग तरीके की क्या मिलेगी, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तग़ज़ियात मिलेगा, तग़ज़िया मिलेगा। तो तग़ज़ियाती मादे को क्या किया गया है, दो हिस्सों में अलग अलग तकसीम किया है। एक कला तग़ज़ियाती मादे, एक खुर्द में। कला में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी होता है, और खुर्द में क्या क्या होता है, मादनियात, नमकियात, विटामिन। इस तरीके से तीनों को अलग अलग दिया गया है। हमेशा याद रखना, हमारे जिस्म में ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की जरूरत होती है, ठीक है। तो तग़ज़ियाती मादे दो होते हैं, एक होता है कला तग़ज़ियाती मादे, एक होता है खुर्द तग़ज़ियाती मादे। कला की जरूरत ज्यादा होती है, खुर्द की जरूरत कम होती है। कला में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी ज्यादा मिकदार में होती, ये ऐसे तीन मादे, ग़िज़ाई मादे जिनकी जरूरत जिस्म में ज्यादा होती है, और जो जिनकी कम होती है वो मादनियात, नमकियात और विटामिन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया है आगे चल के, कि जानदारों को तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, तग़ज़िया कहलाता है। हमने पहले ही देखा था, तग़ज़ियाती मादे ऐसे ग़िज़ा या फिर ऐसा खाना जिसके खाने से हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या मिल रहा है, तग़ज़िया, न्यूट्रिशंस मिल रहा है, जिससे ज्यादा तवानाई हासिल हो सकती है, जो हमारे जिस्म के लिए ज्यादा बेहतर हो। ऐसे ग़िज़ाई अज्जा को क्या करना, जिस्म में लाना और उसका इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है, तग़ज़िया कहलाता है। तग़ज़िया की जरूरत क्यों है, क्योंकि तग़ज़िया काम करने के लिए तवानाई मुहैया करते, नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए। देखो, अगर हम प्रोटीन खा ही नहीं रहे तो हमारे मसल्स को बनने के लिए, हमारे जिस्म में जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं हमारे पैरों में, और जो गोश्त का हिस्सा होता है, वो बनने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अब हम प्रोटीन खा ही नहीं रहे तो कैसे बनेगा वो। खुलियात को झीज खत्म करने और इनकी टूट फूट को दुरुस्त करने के लिए, खुलिया, हमारे जिस्म पूरा खुलिये से बना है, तो उसकी भी झीज को खत्म करने के लिए, उसकी भी नशोनुमा अच्छे से करने के लिए हमको क्या होता है, बहुत जरूरी होती है कि हम क्या करें, सही तग़ज़िया का खाए, तग़ज़ियाती ग़िज़ा खाए, जिस्म को अमराज से बचाने के लिए, जिस्म को अमराज से बचाने के लिए, जैसे कि हमारे हम अगर विटामिन खा ही नहीं रहे तो हमारे आंखें क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो हमारे जिस्म को कमजोरी से बचाने के लिए मछली, गाजर, जिसमें विटामिन होते हैं, मछली हो गई, गाजर हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या करता है, विटामिन ए प्रोवाइड करता है। अगर हम वो खा ही नहीं रहे तो हम क्या हो गया, हमारी आंखें कमजोर हो जाएगी। तो उसके लिए भी क्या होता है, जरूरी है कि हम क्या करें, कि विटामिन को खाएं। तो इसलिए तग़ज़िया की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ से आपको खुद कफील तग़ज़िया और गैर खुद कफील तग़ज़िया। अब खुद कफील की बात करें तो यहाँ क्या दिया है आपको, ऑटोट्रॉपिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खुद कफील क्या होता है, कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं दरख्त की, ठीक है। हमने कभी दरख्त को देखा है, हमने खाना उसे पका के दिया है, नहीं। हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसे, हम उन्हें क्या देते हैं, पानी देते हैं, H2O दे दिया, ठीक है। और उसको क्या रखते हैं, हम सूरज की रोशनी के पास रखते हैं। वो
पानी को हम कहाँ देते हैं, पानों को यहाँ उनकी जड़ में, ठीक है। और वो इन जड़ों को, जड़ में जो पानी देते तो ये जड़ें क्या करती है, ऊपर ऊपर तने के जरिए दरख्त के सारे पत्तों के अलग हिस्सों तक क्या करती है, पानी को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये दरख्त जो है वो अपना काम खुद कर रही है, इसको कोई करके नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गई, खुद कफील हो गई। खुद कफील कैसे हो गई, क्योंकि ये अपना काम क्या कर रही है, खुद कर रही। तो ऐसे जानदार, कुछ जानदार जो होते हैं अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करके खुद की नशोनुमा करती है। इस तग़ज़िया और इस किस्म की तग़ज़िया को हम क्या कहते हैं, खुद कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं, ठीक है। ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है और खुद से उसकी नशोनुमा करती है, ऐसे ऐसे जानदारों को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये क्या कर सकते हैं, या फिर इस तग़ज़िया को क्या कहेंगे कि इस किस्म क्या कहेंगे कि ये खुद कफ़ील तग़ज़िया है। कैसे, क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा क्या कर रही है, खुद तैयार कर रही है। गैर कफ़ील तग़ज़िया कैसा होता है, कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदार यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसर रखकर खुद की नशोनुमा करती है, ठीक है। इस तरीकों को क्या कहते हैं हम, इस तरीके तग़ज़िया को हम गैर कफ़ील कहते हैं। अब देखो हम बात करते हैं शेर की। शेर खुद से अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। अगर मैं उसको सूरज की रोशनी ला के दे रही हूँ और पानी ला के दे रही हूँ, तो वो उसके जरिए वो जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, खुद कफील नहीं है। वो क्या जाएगा, हिरन के पास जाएगा, हिरन को मारेगा, पीटेगा और उसका शिकार करके अपनी ग़िज़ा तैयार करेगा। तो क्या वो खुद कफील हुआ, नहीं। ऐसे बात करें इंसान की, तो क्या हम सूरज की रोशनी और पानी के जरिए जिंदा रह सकते हैं, नहीं। हमको भी क्या चाहिए होता है, ग़िज़ा चाहिए। हम ग़िज़ा के लिए क्या जाते हैं, हम जाते हैं पेड़ पौधों के पास, हम पत्ते खाते हैं, हम फल फूल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। तो ये सब क्या हुआ कि हम अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर रहे, हम अपनी ग़िज़ा को खाने के लिए क्या करें, किसी दूसरे जानदार पर क्या है, मुनहसर है। तो इंसान क्या हुए, गैर कफील हुए। कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदार यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसर रहते हैं। यहाँ पे नबातात और हैवानात, यहाँ पे शेर किस पे है, तो वो किस पे है, हैवानात पे। इंसान कैसे, जो वेजिटेरियन है वो नबातात पे, तो वो क्या कर रहे हैं, हैवानात और नबातात पर मुनहसर रहकर खुद की नशोनुमा करते हैं। इस तरीका तग़ज़िया को हम क्या कहते हैं, गैर कफील तग़ज़िया कहते हैं, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा, खुद कफील गैर खुद कफील। ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं वो क्या हो गया, खुद कफील तग़ज़िया हो गया। और जो ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा को तैयार करने के लिए किसी दूसरे हैवानात पर मुनहसर होते हैं, इस तरीके की तग़ज़िया को क्या कहते हैं हम, गैर कफील तग़ज़िया। यहाँ पे जो तग़ज़िया खुद से हो रहा है वो खुद कफील तग़ज़िया है। Okay. तो हमारा नया टॉपिक क्या है, खुद कफील पौधे। खुद कफील पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करते हैं। तो जब भी ये सवाल आता है कि नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करते हैं, हमको ये एक अम्ल याद रहना चाहिए, वो होता है श्वाय तरकीब का अम्ल। श्वाय तरकीब के अम्ल में क्या होता है कि जो नबातात होती है वो ग़िज़ा कहाँ से लेती है, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके। खिज़रा कहाँ होता है, जो कि पौधे जो पौधे होते हैं उनके पत्तों में होता है। इन दोनों की मदद से क्या करती है, ग़िज़ा तैयार करती है। इस अमल को पूरी तरीके से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी नबातात हो, उनको अपनी नशोनुमा के लिए, उनको अपने आप को ग्रो करना है और बड़ा होना है, उसके लिए किसकी जरूरत होती है, ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो नबातात को क्या होता है, अपनी ग़िज़ा दरकार ग़िज़ा क्या करता है, खुद तैयार करता है, ठीक है। नबातात क्या करता है, अपने लिए दरकार ग़िज़ा क्या करता है, खुद तैयार करता है, क्योंकि वो खुद कफील है। अब खुद कफील है, खुद ग़िज़ा तैयार करने के लिए क्या करता है, वो जमीन से पानी और ग़िज़ाई मादे, पानी और ग़िज़ाई मादे मतलब पानी तो क्या होता है वो जमीन से ले रहा है, ग़िज़ाई मादे में क्या होता है, मादनियात और नमकियात की भी जरूरत होती है, तो वो किससे ले रहा है, जमीन से ले लेता है, ठीक है। यहाँ तो इसको पानी मिल गया, पानी के साथ और क्या चाहिए, तवानाई के लिए क्या चाहिए, इसको ग्लूकोज चाहिए। अब वो क्या करेगा, ये उसके अलावा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, ये क्या कर रहा है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और क्या करता है, क्या रिलीज करता है,
पत्ते हमेशा याद रखना, जो भी नबातात क्या होता है माहौल में क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और किसको लेता है, पकड़ता है, वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कर रहा है, जमीन से क्या कर रहा है, पानी ले रहा है, ग़िज़ाई मादे ले रहा है, ठीक है, ये दो चीज हो गया। उसके अलावा हवा से क्या ले रहा है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। उसके अलावा वो क्या करता है, इसका इन दोनों का इस्तेमाल करके, मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खिजरे में, खिजरा कहाँ मौजूद होता है, वो होता है पत्तों के, नबातात के पत्तों में, और उसके अलावा सूरज की रोशनी की मदद से नबातात के पत्तों में क्या करता है, वो ग़िज़ा तैयार करती है, ठीक है। और इस अम्ल को क्या कहते हैं हम, श्वाय तरकीब का अम्ल कहते हैं। देखो श्वाय तरकीब का अम्ल में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले क्या देखना है हमको कि पानी कहाँ से मिल रहा है, जमीन से पानी मिल जा रहा है, ठीक है, जमीन से पानी मिल जा रहा है। उसके अलावा माहौल से क्या मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है हमको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या करना है, हमने हमने क्या लिया, हमने पानी को लिया, सॉरी हमने पानी को लिया यहाँ पे, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। पानी हमको जमीन से मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमको हवा से मिल रहा है, पानी हमको कहाँ मिल रहा है, जमीन से मिल रहा है। इन दोनों को लेते हुए हमने क्या किया, सूरज की रोशनी की मदद से खिजरा के अंदर, मतलब पत्ते के अंदर हमने क्या किया, हमारी ग़िज़ा को तैयार किया। कौन सी ग़िज़ा है हमारी, हमारी ग़िज़ा है ग्लूकोज को तैयार किया, और किसको तैयार किया, ऑक्सीजन को तैयार किया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, देखो ग्लूकोज को तो दरख्त अपने अंदर इस्तेमाल कर लेगा क्योंकि उसको जरूरत है उसकी, तो ग़िज़ा क्या करेगा, ग्लूकोज को उसका अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और ऑक्सीजन क्या कर देगा, हमारे लिए क्या कर देगा, वो इन्वायरमेंट में छोड़ देगा, माहौल में छोड़ देगा। तो ऑक्सीजन की जरूरत हम यहाँ से पूरी कर लेंगे, और ग्लूकोज का क्या इस्तेमाल करेगा, वो अपनी नशोनुमा के लिए अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ क्या हुआ करता है, दरख्त माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, जमीन से पानी को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिक्स क्या दिया है, CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 क्या दिया है आपको, H2O दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, C6, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे आ जाएगा H2L है, 6 दूनी 12, H2L यहाँ आ गया। उसके अलावा और क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे आपको क्या दिया, ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गया। उसके अलावा यहाँ से तो ये चला गया, तो यहाँ पे कितना बच गया आपको, 6, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे C6 जो है आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे रिएक्शंस होते हैं, और क्या होता है, सूरज की रोशनी की मदद से नबातात क्या करती है, अपनी ग़िज़ा को तैयार करती है। तो इस पूरे अम्लों को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इस अम्लों को फोटोसिंथेसिस करते हैं, श्वाय तरकीब का अम्ल कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से लिया जाएगा, पानी जमीन से लिया जाएगा, सूरज की मौजूदगी में खिजरे के अंदर हम दरख्त क्या तैयार कर रहा है, पौधा क्या तैयार कर रहा है, अपने लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ में आया होगा। और ये सब कहाँ हो रहा है, दरख्त के पत्ते के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि नबातात क्या करता है, सूरज की रोशनी को कीमियाई तवानाई में तब्दील करती है, और ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर जखीरा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो सूरज की रोशनी की मदद से जो जो भी ग़िज़ा तैयार करता है, उसको क्या करता है, कीमियाई तवानाई में क्या करता है, चेंज करता है, तब्दील करता है, और वो तवानाई ग़िज़ा के तौर पर क्या करता है, जखीरा कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि किस तरीके से हर एक चीज होती है। जैसे जड़ क्या करता है, जड़ क्या करता है, पानी, नमकियात और मादनियात जमीन से जज्ब करने का काम करता है। ये हमने पहले भी देखा है कि जड़ जो क्या क्या करता है, पानी को जज्ब करने के बाद पूरे दरख्त में पहुंचाने का काम जड़ करता है। तना क्या करता है, पानी और नमकियात को क्या करता है, पत्ते तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अभी जड़ ने क्या किया, जज्ब किया, तो ऊपर तक पहुंचाने में कौन मदद कर रहा है, तना मदद कर रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में मौजूद मसामात के जरिए इनमें दाखिल होता है। देखो ये जो होता है पत्तों में ना, छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहा है ना, माइक्रोस्कोपिक जैसा क्या होता है, पोर मसामात होता है। मसामात होता है मतलब छोटे छोटे होल होते हैं, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को
अपने अंदर दाखिल होने में क्या करता है, मदद करता है। अब पत्तों की इन मसामात को क्या कहते हैं, दहन कुलियात कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कुलियात कहते हैं, जिसके जरिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पत्तों के अंदर इंटर करता है। अब पत्तों में पाए जाने वाले सब्ज माइने क्लोरोप्लास्ट में खजरा होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके पत्ते हैं ना, इसके अंदर होता है सब्ज माइने, और इसके अंदर क्या होता है, खजरा होता है। और वो खजरा किस में काम करता है, वो जो काम करता है सूरज की रोशनी को जज्ब करने का काम करता है। तो यहाँ पहले कौन आएगा, सब्ज माइना है ये पूरा, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर खजरा होता है क्लोरोफिल। एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का कलर, हरे कलर का होता है, जिस वजह से पत्ता हरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि खजरे में जो होता है वो हरे कलर का होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे खजरा होता है जो किसमें मदद करता है, सूरज की रोशनी को जज्ब करने में मदद करता है। और इस अम्ल में क्या होता है, ऑक्सीजन खारिज होता है। हमने पहले ही जो, इससे पहले जो रिएक्शन देखा था उसमें ही देखा था कि क्या हो जाता है, पहले ऑक्सीजन निकल जाता है और C6H12O6, और हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाता है। पत्तों के अलावा श्वाय तरकीब का अम्ल नबातात के दीगर हिस्से जैसे हरे तने में भी अंजाम देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, खजरा होता है। तो श्वाय तरकीब का अम्ल नबातात में कहाँ होता है, हरे तने में भी अंजाम देता है, ठीक है, सिर्फ पत्तों में नहीं होता है, तने में भी अंजाम देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खजरा मौजूद होता है, ठीक है। खजरा ही मेन काम अंजाम देता है किसमें, सूरज की रोशनी को जज्ब करने में, मदद करने में। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है इसमें, इसके बाद आपको इसकी मालूमात हासिल करना है। जर्द, जामुनी और सुर्ख रंग के पत्तों में श्वाय तरकीब का अम्ल किस तरह अंजाम पाते हैं, ठीक है, ये मालूमात हासिल करने में आपको देखना है। ये भी अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, पिगमेंट कलर मौजूद होते हैं, किसमें, पत्तों में मौजूद होता है। तो इसमें आपको मालूमात हासिल करना है कि इसमें श्वाय तरकीब का अम्ल किस तरह अंजाम देता है। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा है इसमें कि किस तरीके से क्या करता है, पत्ते जो होते हैं, पत्ते क्या करते हैं, अपनी गिजा किस तरीके से तैयार करने में मदद करते हैं दरख्त को, क्योंकि जो नबातात होते हैं वो क्या होते हैं, खुद कफील होते हैं, मतलब अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। अपनी गिजा खुद तैयार करने के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, दरख्त से क्या ले लेंगे, वो जमीन से क्या लेंगे, पानी ले लेंगे, हवा से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, उसके अलावा सूरज की रोशनी जो रहेगी वो, सूरज की रोशनी और खिजरा की मदद, खिजरा कहाँ होता है आपका, सब्ज मायने के अंदर होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट, ये भी एक तरीके का क्या है, ऑर्गेन्स होता है, जो कहाँ मौजूद होता है, पत्तों में मौजूद होता है, और उसके अंदर मौजूद होता है खिजरा। और इससे क्या हासिल होता है, C6H12O6 ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज, और आपका ऑक्सीजन जो माहौल में निकलता है। तो ये पूरा अमल जो क्या होता है वो पत्तों में होता है, और इसको क्या कहते हैं हम, कि श्वाय तरकीब का अम्ल, ऐसा अम्ल जिसमें नबातात अपनी गिजा हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस अम्ल को हम क्या कहते हैं, श्वाय तरकीब का अम्ल कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो ग्लूकोज होता है वही गिजा के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है।